हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पुनः हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक भवन है 20 मीटर ऊंचा। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये आप लोग देखिए, ये एक भवन है और भवन की ऊंचाई जैसा कि अभी प्रश्न में बताया गया है 20 मीटर है और ऊपर एक ये संचार मीनार लगा हुआ है। इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h मीटर। ये हमें निकालनी है। और ये जो कोण बनाती है, ये संचार मीनार के शिखर से जो कोण है वो है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक 60 अंश है। और ये जो कोण है जो भवन के शिखर से बनता है वो है 45 अंश। तो अब हम लोग देखेंगे, हमें निकालना है ये ऊंचाई। अब हम ध्यान देंगे, हमारे पास ये एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो हम दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हमें क्या है, AB कॉमन है दोनों त्रिभुज में। तो हम AB को यदि ज्ञात कर लें तो फिर हमें ये पूरी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। और जो कि पूरी लंबाई BD जो होगी वो है क्या, h और प्लस 20 मीटर। h और 20 को जोड़ देंगे तो फिर हमारा h का मान निकल आएगा। देखिए, बहुत ही आसानी से करते हैं इसको, समझिए आप लोग। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग भी आराम से देखिए इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या माना है, सबसे पहले तो लिख लेंगे, माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। देखिए, बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन लगते हैं, बस आप लोग इत्मीनान से उसको देखते रहिए और सीखिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल निकट है। ये यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ABC में AB और C, ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज। तो इसके लिए थीटा कितना है बच्चा, थीटा है इसके लिए 45 अंश और लंब है 20 मीटर। आप लोग भी जब भी सवाल लगाएं तो सबसे पहले फिगर ड्रा करें। जब आप चित्र बना लेंगे यदि सही, तो फिर सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 45 अंश, अभी आप लोगों ने देखा। तो हम वही लगाएंगे फार्मूला, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है BC और आधार है AB। tan थीटा का मान है 45 बराबर, tan 45 बराबर BC। आप लोगों ने देखा भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है, AB हमें ज्ञात करना है। tan 45 का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, बटे में हम 1 लिख सकते हैं किसी के भी, तो लिख देते हैं 20 बटा AB। और फिर वही कैंची की गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AB की 1 से गुणा होगी, AB ही आएगा, 20 की भी 1 से गुणा होगी, 20 आएगा। तो AB बराबर ये हमारा आ गया 20 मीटर। अब हम अपने फिगर में इसको नोट डाउन कर देते हैं, 20 मीटर। अब देखिए, अब हमें ABD में निकालना है। तो ABD में अब हमें लंब पता है 20 और प्लस h है मीनार की ऊंचाई और 20 है भवन की। तो ये जो है BD हो गई
हमारा लंब, और आधार क्या हो जाएगा AB, जो कि 20 मीटर अभी निकला हुआ है। तो अब हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार। लंब इस बार क्या है, लंब है इस बार BD और बटे AB। अब tan थीटा इस बार कितना है, थीटा है इस बार 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर BD जो कि हमें निकालनी है इससे H, तो ये है क्या, ये 20 प्लस H है, और AB अभी हमने निकाला है 20। tan 60 का मान √3 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 और बटे में 1 भी लिख देंगे, बराबर 20 प्लस H बटे 20। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 20 प्लस H की 1 से गुणा होगी, 20 प्लस H आएगा 20 √3। तो H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर आएगा, देखिए यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20। अब हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे, √3 का मान तो नहीं डालेंगे। H बराबर 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा √3, और यहाँ पूरा चला गया तो क्या बचता है 1, इतना मीटर। ये आ गई ऊंचाई, तो हम नीचे लिख देंगे। अतः एग्जाम में जब भी आपको लिखना है सारी चीज़ें लिखनी है, बस लगा के नहीं छोड़ना है। अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1, और मात्रक तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी लिखना है। तो अभी आप लोग देखिए, ये जो है ज्ञात हो गया, और इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर लगाइए, क्योंकि बटे में √ की संख्या नहीं रहनी चाहिए, बाकी √ रखने में कोई दिक्कत नहीं। शायद बुक में भी आपका आंसर यही आता हो। अब हम लोग देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप लोग देखिए, हल करवा देते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम जैसा 7th है वैसे 8वां है, दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। दोनों सवाल बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इसके लिए जो फिगर बनेगा, सबसे पहले हम लोग फिगर ही बनाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, कहता है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो हमने इसको जो ड्रा किया है वो इस तरीके से। इस बार क्या है, इस बार आप जो पहले हमको ये ऊंचाई देखो ज्ञात थी पिछली बार, और इस बार क्या है, ये ऊंचाई ज्ञात है। ये मान लीजिए क्या है, ये है पेडेस्टल, और पेडेस्टल के ऊपर ये लगी है मूर्ति। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। और पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम h मान लेते हैं, h मीटर। और मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर, और थीटा जो पेडेस्टल के शिखर से या मूर्ति के जो पाद से बना हुआ है वो 45 अंश है, और जो मूर्ति के शिखर से बना हुआ है कोण वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी पहले की तरीके से हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले ये है कि एक छोटा सा जो त्रिभुज था उसकी जो है हमें दे रखी थी ऊंचाई, तो हमको लंब मिल गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा
डिफरेंट है ये, लेकिन लगेगा आराम से। देखिए आप लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग हर बार लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। हम लिखेंगे कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया। और त्रिभुज पहले लेंगे ABC, त्रिभुज ABC में, ये तो आपको एक बार हम दिखा दें, ये छोटा वाला त्रिभुज जिसके लिए थीटा कितना है 45 अंश है और लंब कितना है बच्चा h मीटर है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा यहाँ लिख सकते हैं, थीटा बराबर 45 अंश, tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब आपका है BC, आधार आपका है AB, तो tan 45 है, पिछली बार भी यही था, पिछले सवाल में भी। और BC का मान हमें ज्ञात है, कितना है h हमने माना है h है, और AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan 45 जो आपका है ये 1 होता है, बटे में हमें 1 लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, h बटा AB। तो यहाँ से हमारा AB आ जाएगा h, AB बराबर h। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD कौन सा, फिगर हमारे सामने है, त्रिभुज ABD, AB और D, ये त्रिभुज ABD जो लेंगे, इसमें जो है जो हमारा लंब होगा वो क्या होगा 1.6 प्लस h, और AB भी आ गया है, वो भी कितना है h, आधार भी यहाँ से लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थीटा बराबर कितना है 60 अंश है, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब क्या है इस बार जो है BD है, आधार आपका AB है, तो tan थीटा बराबर BD अपन AB, और यहाँ पर आएगा tan 60 बराबर BD हमारा क्या है, फिगर में हमने देखा है 1.6 प्लस h बटे AB हमारा यहाँ पर है h, AB अभी हम लोगों ने निकाला है। tan 60 का मान √3 बटे में 1 लिख लेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत ना हो, बराबर 1.6 प्लस h, ये h है बटे h। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1.6 प्लस h बराबर √3 h। अब यहाँ पर वन 1.6 बराबर यदि हम लिखें तो √3 h माइनस h बराबर, यहाँ पर दोनों में h है तो हम h कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या √3 माइनस 1, ये है 1.6। चाहो तो इधर से इधर लिख लें हम लोग, h √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो बच्चा h बराबर क्या होगा, h बराबर आएगा 1.6 और बटे में √3 माइनस 1। देखिए जब बटे में केवल अंडर में एक संख्या आती है तो हम उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और जब अंडर में
इस तरीके से प्लस या माइनस में कोई संख्या अंडर रूट के साथ आती है तो हम इसका परिमेयीकरण करते हैं। पिछले सवालों में हम लोगों ने किया भी है इसको। तो क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण बता चुके हैं आप लोगों को क्या होता है। जो बटे में संख्या है अंडर रूट 3 -1 है तो हम अंडर रूट 3 +1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे परिमेयीकरण करने पर। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 1.6 इंटू अंडर रूट 3 +1 बटे में अंडर रूट 3 -1 पहले से है, एक ब्रैकेट में कर देते हो, दूसरी जगह किससे हो जाएगी, अंडर रूट 3 +1 से। अब ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। अब आप लोग ये जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर इसकी गुणा हो जाएगी 1.6, अभी गुणा इसकी नहीं करेंगे, +1 इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। बटे में क्या आएगा, बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये जब हल करेंगे 1.6 अंडर रूट 3 +1 ऊपर एज इट इज अभी लिखते रहेंगे, और नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं किसी भी करणी का जब वर्ग करते हैं तो संख्या वही आ जाती है, करणी हट जाती है, अंडर रूट हट जाएगा। 3 -1 का स्क्वायर कितना आता है, 1। तो 1.6 अंडर रूट 3 +1 बटे 3 में से 1 गया 2, और जब हम 2 से इसको भाग दे देंगे, काट देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 +1 मीटर। और यही h है, यही हमने क्या माना था, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार, ये h बराबर आया है, इस प्रकार पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 अंडर रूट 3 +1 मीटर। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। अंडर रूट 3 का मान रखने की जरूरत नहीं, पीछे भी हम लोगों ने बताया है, देखा है, इसमें पूरा नंबर आपको मिलेगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं इसके वो फिर नेक्स्ट। देखिए क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन में कहता है कि एक 80 मीटर जो सड़क है उसके दोनों तरफ खंभे लगे हुए हैं समान ऊंचाई के। तो एक खंभा ये लगा है मान लीजिए, और दूसरा खंभा ये लगा हुआ है, और इनकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h मीटर है, h मीटर, और इस वाले खंभे की भी ऊंचाई h है, दोनों समान ऊंचाई के खंभे हैं। इन खंभों से एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु है जहाँ से जो है एक खंभे से 60 डिग्री का कोण बनता है और एक खंभे से 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, और ये जो खंभों के बीच की दूरी है वो है 80 मीटर, और हम मानते हैं कि AB के बीच की दूरी x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि हमें खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और खंभों से उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है जिस बिंदु पे ये कोण बन रहे हैं। तो इस खंभे से हम मानते हैं कि x दूरी पर है, और जब ये टोटल आपकी 80 मीटर है और ये दूरी x मीटर है, तो बच्चा ये दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस x, कहाँ से कहाँ तक, B से C तक, और AB x हो जाएगी। अब हम दोनों त्रिभुजों से इसको
निकाल लेंगे। देखिए हल करते हैं हम लोग। ये फिगर बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, बल्कि ड्रा कर लीजिए, बना लीजिए और तब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसको हम साइड में कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने माना क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने ये माना है कि खंभे की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। तो हम लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, यानी कि ए बराबर DC या CD बराबर h मीटर हो गई। और क्या माना है, AB बराबर माना है हमने x मीटर, और BC कितना हो गया है, BC बराबर हो गया है 80 माइनस x मीटर। ये इतनी चीज़ें हमको पता चल गई हैं। अब हम सबसे पहले जो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज AB और E में। त्रिभुज ABE लिख देंगे। त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में थीटा बराबर कितना है आपका 60 डिग्री है। तो हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तो बिल्कुल आपको रट ही गया होगा, और नहीं तो रट जाएगा। बाकी ये सूत्र याद करने के लिए लाल बटे कक्का आप लोगों को बता रखा है, उससे कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा tan 60, लंब हमारा है ABE में AE, और आधार बच्चा क्या है, आधार है AB। तो tan 60 का मान √3। मान बहुत ज़रूरी हैं, मान बिल्कुल याद कर लीजिए। सारणी याद करवाई है आप लोगों को, नहीं तो एक बार फिर से उसका वीडियो देख लीजिए आप। AE बराबर H है, हम लोगों ने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है AE बराबर DC बराबर H, और AB क्या है, X है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H और 1 की गुणा H आ गई बराबर √3x। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग दोबारा जो है दूसरा लेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज A, कौन सा बनेगा बच्चा, BDC, BCD या BDC, BDC अच्छा लगता है। BDC यानी ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में क्या है, tan थीटा बराबर DC बटा BC। देखिए DC उसमें लंब है और आधार क्या है, BC। थीटा कितना है, 30 अंश है, यहाँ लिख भी सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan 30 बराबर DC H है और BC है 80 माइनस x। tan 30 का मान देखिए, जो tan 60 का होता है उसका विलोमानुपात होता है tan 30 का √3 मान है tan 60 का, तो 1 बटा √3 होता है tan 30 का, बराबर H बटे 80 माइनस x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √ कैंची की गुणा हो जाएगी, √3h बराबर 80 माइनस x। अब यहाँ पर हम √3h, h का मान डाल देंगे। h का मान हमने क्या निकाला था समीकरण नंबर 1 में, चाहो तो लिख भी सकते हो
समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो √3 है और h का मान है √3x, मान रख दिया हमने, बराबर 80 माइनस x। अब √3 की गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x, तो 3x और ये जो x माइनस में इधर है ये भी इधर ले आओ, आप पक्षांतर कर लो, तो -x से इधर आके +x, 3x + x बराबर 80, तो ये हो गया 4x बराबर 80 और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 80/4, 4 से इसको काट देंगे, 4x बराबर आ गया आपका 20। अब ये x बराबर आ गया 20 मीटर। ये क्या था, ये है एक खंभे से जो है उस बिंदु की दूरी। अभी हमको दूसरे खंभे से दूरी ज्ञात करनी है। दूसरे खंभे से दूरी बराबर कितनी है, वो है 80 माइनस x बराबर 80 माइनस 20 बराबर कितनी, 60 मीटर। तो ये आ गई हमारी दूसरी भी दूरी जो कि BC थी। कौन सी थी, BC। और ये x कौन सी थी, ये थी AB। चाहो तो इसको लिख भी दो इस तरीके से। अब ये हमको दोनों दूरियां ज्ञात होगी। लास्ट में हम सारे आंसर एक साथ लिख देंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अभी हमें h निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब जो समीकरण नंबर 1 है, अब समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 है h बराबर √3x। x का मान हम लोगों को पता ही चल गया है, तो h बराबर आ गया √3 × 20, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं h बराबर 20√3 मीटर। ये हमें ज्ञात हो गई खंभों की ऊंचाई। अब हम समअप करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लास्ट में नीचे, हमारे पास जगह यहाँ पे नहीं है, हम लिख देंगे, इसी प्रकार नहीं लिखेंगे, इस प्रकार उस बिंदु की खंभों से दूरी क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर है, तथा खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है। इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो आपको पूरे जो है नंबर मिलते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो भी समझता है बच्चे ने बहुत अच्छे से किया है। और जब भी आप एग्जाम में देखेंगे जो बच्चे अधिकतम मार्क्स पाते हैं उनका ये भी रहता है, थोड़ा लिखने का तरीका रहता है। देखिए आप लोग इसी तरीके से एग्जाम में लिखिएगा। देखिए जैसे हम लोगों ने ये सवाल लगाया है, इसमें जो भी है जैसे यहाँ से लिखा, ये पूरा बराबर एक सीध में चलते चले आए, कायदे से देखने से स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से। तो आप लोग भी कोशिश करिए इसी तरीके से सवाल हल करिए। तो धन्यवाद बच्चों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप लोगों को इसी तरह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में बना करके भेजता रहूँगा। बस आप लोग तैयारी करिए आपके एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।